अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या पढ़ेंगे? अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में रिलेट करना सिखाऊंगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब सुनना। किसने आपके नोट्स लिए? अभी दिखाऊंगा तो लॉजिक दिखाऊंगा नोट्स का, तू हिल जाएगी सोच के। और जब मैं दिखाऊंगा ना भी तू बोलेगी कि हां भैया मैं भी ऐसे बनाऊंगी। कुछ कैसे? अभी दिखाऊंगा, देख पहले मैं बना के दिखाऊंगा फिर तो रिलेट करूंगा। इधर देखना, देखो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हमारे पास तीन चीजें हैं, ठीक है। एक फॉस्फेट ग्रुप है, वो कंबाइन कराना है, एक पेंटोस शुगर है वो कंबाइन कराना है, और एक नाइट्रोजनस बेस कंबाइन कराना है। इन तीनों को मिलाकर एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। फिर वो न्यूक्लियोटाइड आपस में बॉन्ड बनाएगा, फिर एक और बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड, एक और न्यूक्लियोटाइड, ऐसे करके फिर क्या बनेगा? डीएनए का एक साइड का स्ट्रैंड बनेगा, दूसरी साइड भी यही काम चलेगा, फिर वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे। इतनी लंबी कहानी है, देख रहे हो। लेकिन आज मैं एक ही चेन बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। आज मैं एक ही साइड की चेन बनाना सिखाऊंगा, दो चेन को जोड़ना बाद में सीखेंगे। क्लियर है? बहुत इजी है, बहुत इजी है। सुनो, ठीक है, सुनो। सबसे पहले पता है क्या आता है? सबसे पहले आता है, हम जब भी खाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या खाते हैं? और जब तुम ट्यूशन में आते हो तो सबसे पहले क्या खाते हो? मेरा दिमाग, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले हम खाते हैं मीठा, मिठाई से शुरू करते हैं, एंड भी मिठाई से करते हैं, मत बोलना। मेरी बात सुन, अगर सुन तो लो, अगर गांव वगैरह में जाओगे ना, सब गांव वगैरह में जाओगे ना, तो सबसे पहले वो मीठे से शुरू करते हैं। अच्छा मानते हो उस चीज को? मैं तुम्हारा गांव बेटा, अच्छा चलो ठीक है। तो सबसे पहले मीठे से शुरू करेंगे, और ये है नाइट्रोजनस बेस। सॉरी सॉरी, ओए इधर देखो, सबसे पहले हम शुरू करेंगे किससे? पेंटोस शुगर से। अच्छा मुझे ये बताओ, डीएनए बनाएंगे आरएनए बनाएंगे? आरएनए। बहुत बढ़िया, हम डीएनए बनाएंगे। इधर देखो, डीएनए से, क्योंकि मैं एक चेन बनाऊंगा ना तो अपने अभी आरएनए ही है। अबे आरएनए ही है वो, ठीक है। चलो इधर, ये पहली पोजीशन याद है, ये सेकंड पोजीशन है, थर्ड, फोर्थ, और यहां से जब आता है ये फिफ्थ। याद आ रहा है? अगर मैं ये डीएनए बना रहा हूं तो मैं राइबोस शुगर लूंगा या डीऑक्सीराइबोस? यहाँ पर पहली पोजीशन, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पर और ये इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पर H, फिर जगह हर जगह पे OH है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा? याद है यहाँ पे क्या था? CH2OH, ठीक है। पक्का क्लियर हो गया? सुनना, इसको थोड़ा सा और ओपन करके लिख दिया जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हो यार, HOH, CH2OH ऐसे तो आएगा। क्लियर है? और ये चार बॉन्ड बनाते हैं, चार बॉन्ड, चौथा बॉन्ड यहाँ पे है। इतना क्लियर है? ये रहा पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर के अंदर फिर क्या जुड़ता है? नाइट्रोजनस बेस, फिर बाद में फॉस्फेट जुड़ता है। याद आ रहा है ना? ठीक है। नाइट्रोजनस बेस जो है, अब वो कुछ भी हो सकता है, एडेनाइन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ रहा है? मान लो फॉर एग्जांपल, अब मैं इसके नाइट्रोजनस बेस जोड़ रहा हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल के लिए मैं एडेनाइन जोड़ रहा हूँ। क्या जोड़ रहा हूँ मैं? एडेनाइन जोड़ रहा हूँ। कितना क्लियर है? अब क्वेश्चन ये कि ये जुड़ता कहाँ पर है? तो ये जुड़ता है फर्स्ट पोजीशन पर। समझ आया? जब भी एक पेंटोस शुगर पर नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ता है। समझ में आ गया? और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे जुड़ता है? फिफ्थ पोजीशन पे जुड़ता है। क्लियर है बात? पक्का समझ में आया? अगर सिंपल स्ट्रक्चर बनाया जाए तो मान लो फॉर एग्जांपल एडेनाइन है, मैंने पूरा ओपन करके स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। लेकिन जुड़ने के लिए कोई बॉन्डिंग भी तो होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हवा में आया और चिपक के चला गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए एडेनाइन को जब तुम देखोगे ना यार, मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊं क्या? हाँ पूरा स्ट्रक्चर बनाऊं, चलो ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल एडेनाइन को जब तुम जोड़ोगे, बनाएंगे एडेनाइन को जब तुम जोड़ोगे, यहाँ पे क्या है? H है, उसके वहां पे OH होता है, तो ये दोनों क्या करते हैं? H2O रिमूव करेंगे, और H2O रिमूव करके क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। वो रिमूव हो जाएगा और एक एक बॉन्ड दोनों का खाली हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? केमिस्ट्री में यही मैकेनिज्म पढ़ते हो ना? ठीक है, समझ में आ गया मैंने क्या बोला?
तो सुनना जरा ध्यान से। मानो फॉर एग्जांपल एडेनाइन है, एडेनाइन की पोजीशन याद होगी, याद है ये, इसकी इस वाली पोजीशन पर नाइट्रोजन था, इस वाली पोजीशन पर नाइट्रोजन था, इस पर नाइट्रोजन था, याद आ रहा है, पक्का क्लियर है? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लियर, पक्का समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है, सुनो अब जरा ध्यान से। अगर ये एडेनाइन है तो इसकी इस पोजीशन पर क्या जुड़ा होगा? बाकी सब तो सेम, मैं डबल बॉन्ड अभी बना नहीं रहा, बात देखिए कितना क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पर है OH, यहाँ पर है H, N के यहाँ पर अगर ये जुड़ा हुआ है N, तो यहाँ पे इसके पक्का H होगा कि नहीं होगा? बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ? ठीक है, यहाँ तक समझाया मैंने क्या बोला? ठीक है, अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो चलो ये भी बना देते हैं, बैलेंसिंग भी कर देते हैं। याद होगा तुम्हें, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक, क्लियर, पूरा क्लियर है? मैंने गलत बना दिया क्या? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सुनना, ये रहा OH, ये रहा H, दोनों रिमूव होंगे तो क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड, और ये यहाँ पे आके चिपक जाएगा। मैंने दूर बना रखा है दिखाने के लिए बस, ताकि तुम ओपनली दिखाया जा सके। ये दोनों H रिमूव होगा तो यहाँ से OH और यहाँ से H क्लियर, रिमूव हो जाएगा। देखो यार, तुम्हारी केमिस्ट्री के अंदर ये तुम समझते हो, मैं मेरे से अच्छी केमिस्ट्री आती है, इसीलिए तुम सही से समझ सकते हो। मैं शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट बता नहीं रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ पूरा। क्या क्लियर है? अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे OH रिमूव हो जाएगा, H2 रिमूव हो जाएगा। H2 मतलब वाटर हाइड्रोलाइसिस, प्रोसेस करा दिया होगा हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पर H2 रिमूव होगा तो ये वाला बॉन्ड इससे बन जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड इससे बन जाएगा। और मैंने अभी तो इतनी दूर दिखा रखा है, लेकिन ये ऊपर बिल्कुल के ऊपर जुड़ा हुआ होगा, अभी तो दूर दिखा रखा है, ऊपर जुड़ा हुआ होगा। तो अगर समझ आया कि क्लियर है? तो न्यूक्लियोसाइड बन गया। देखना जरा स्ट्रक्चर पे जाकर, मैंने जो वो फ्लोट चार्ट बनवाया था उसमें क्या बताया था? पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस जब जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और अब उसमें फॉस्फेट भी जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? दूसरी बात, इस बॉन्ड का कुछ तो नाम होगा, नाइट्रोजन के साथ बन रहा है और यहाँ पे ग्लूकोज के साथ बन रहा है। ठीक है, ये ग्लूकोज ही तो, पेंटोस शुगर इज ग्लूकोज ना, तो इसको कहते हैं एन ग्लाइकोसिक बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या होगा? एन ग्लाइकोसिक। हाँ, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। इतना क्लियर? अब हम किस क्या, अब ये न्यूक्लियोसाइड बन गया, अब हम क्या जोड़ेंगे इसके अंदर? फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे। इसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे? फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप कौन से पोजीशन में जुड़ता है? 5th पोजीशन में जुड़ता है। ठीक है, तो कौन से तरफ बोल रहा हूं मैं? ठीक है, सुनो, फॉस्फेट ग्रुप का भी स्ट्रक्चर बनवाया था, फॉस्फेट ग्रुप स्ट्रक्चर बनवाया था, क्या था वो? कुछ ऐसा था, POH OH OH, तो क्योंकि फॉर्मूला होता है H3PO4, ये तो है। क्लियर? पक्का समझ में आ गया? सुनना, सेम काम, बिल्कुल सेम। OH H रिमूव हो गया, क्या बनेगा? H2O, और बॉन्ड बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? तो यहां से H, ठीक है मैं दिखा देता हूं, ठीक है, यहां से H और यहां से रिमूव हो गया क्या? H2O। यहां से जैसे H2O रिमूव होगा तो दिमाग लगाना, यहाँ पे O बचा हुआ है, इस O को मैं बीच में ले सकता हूँ, तो ये बन जाएगा, बन गया बॉन्ड। पक्का समझ में आया? सोच लो, पक्का क्लियर है? और यहाँ पर एक पूरा ग्रुप है, ऑक्सीजन बीच में, यहाँ पे पूरा एक ग्रुप है, इसको कहते हैं ईस्टर बॉन्ड, केमिस्ट्री का अगर पढ़ा होगा। ठीक है, और ये फास्फोरस के साथ बन रहा है, तो इसका नाम क्या, इस बॉन्ड का नाम क्या पड़ जाएगा? बॉन्ड का नाम यहाँ पे आएगा, आपके नीचे लिखा हूं, बॉन्ड का नाम क्या पड़ जाएगा? बॉन्ड का नाम पड़ जाएगा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या बन जाएगा नाम बॉन्ड का? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। बताओ मेरे पास समझाएंगे, इतना क्लियर? ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ, ये एरो को हटा देना, इसलिए मैंने डार्क करे हुए हैं, इन एरो को हटा देना। ठीक है, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, वो भी एक साइड का, सेम चीज रिपीट होगी, बस टर्न होकर। बताओ ये, अगर ये चीज तुमने ऐसे समझी है ना,
तो अगर ये डीएनए है तो इसके सामने एक और चीज आएगी, तो ये अगर ऐसे तो ये ऐसे होगा। सर बता रहा हूँ मैं, अभी उसकी नहीं पता ना, अभी मैं वाली डायरेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये ऐसे है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ऐसे है, तो जब इधर की तरफ से आएगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, समझ आया मैंने कहा। तो ये ऐसे और ये ऐसे आएगा, इतना क्लियर है। और अगर इस चेन पर से देखोगे तो ये अगर ये चेन ऐसे है, तो जो इधर वाली जो चेन आएगी वो ऐसे भी होगी। तो मतलब दोनों चेन पैरेलल होती है लेकिन एंटी पैरेलल होती है, समझ आया मैंने क्या बोला। तो ऐसे नहीं होगी, ये ऐसे होगी, फिर वो बाद में बात करेंगे, उसके बाद में। लेकिन ये समझ में नहीं आया तो वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का क्लियर है? भाई इतना डिटेल बताया मैंने आज तक, सच में बोल रहा हूँ, मतलब मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि ट्वेल्थ से ऊपर ही जा गया। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है बात? यहाँ तक इसमें कंफ्यूजन है तो बोलो। पक्का क्लियर? अब मेरी बात सुनो, ये स्ट्रक्चर था डीएनए का। अब क्या होगा, सेम चीज नीचे रिपीट होगी और वो नीचे चलती जाएगी, ठीक है। अब नीचे चलती जाएगी तो सारे को दिखा नहीं सकते, मैं एक और दिखा रहा हूँ, ठीक है। और फिर आपस में इन दोनों का बॉन्ड बना दूंगा और वो बॉन्ड हर बार रिपीट ही होता रहेगा, बात ही खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो एक न्यूक्लियोटाइड ऐसा है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड नीचे बनेगा, तीसरा नीचे बनेगा, चौथा, पांचवा, छठा। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक होके वो बनाएंगे ना, डीएनए बनाएंगे, तो आपस में लिंक भी तो होने चाहिए। अभी लिंक कैसे होंगे अब इसका देख रहे हैं, बहुत इजी है। अब मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट में बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे पेंटोस शुगर आता है, यहाँ पे भी पेंटोस शुगर आएगा कि नहीं आएगा? इसे घर पे जाने का ध्यान है तो समझ में नहीं आएगा, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो ये सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। मान लो यहाँ पे एडेनाइन जोड़ा था तुमने, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस बार तुम साइटोसिन जोड़ो फॉर एग्जांपल, समझ आ गया मैंने क्या बोला, ठीक है। इसकी फिफ्थ पोजीशन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्लियर, और यहाँ पर इसको देखोगे तो यहाँ पर, इतना क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनना, यहाँ पर फॉस्फेट का पूरा ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक। यहाँ पर ये पूरा बॉन्ड जुड़ा हुआ, ये डबल बॉन्ड में O मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर OH दिखा रहा हूँ और यहाँ पर OH, क्लियर। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कौन सी, पिछला वाला है या पिछला वाला, इसकी कौन सी पोजीशन है और इसकी कौन सी पोजीशन है, फिफ्थ है। और जब इन दोनों में H2 रिमूव होगा तो ये दोनों बाइंड नहीं कर जाएंगे। मेरी बात सुनो, ये एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे था, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड कुछ ऐसे था, ये पूरा ऐसे, ठीक है। इसके नीचे दूसरा ऐसे आ रहा है, ठीक। अब इसकी जो थर्ड वाला ऐसे में है और थोड़ा ऐसे में, इसकी थर्ड पोजीशन है ये, इस वाले की ये फिफ्थ पोजीशन है, तो थर्ड और फिफ्थ बॉन्ड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? समझा मैंने क्या बोला? तो ऊपर वाले का थर्ड, नीचे वाले का फिफ्थ, फिर सुनना, इस वाले का थर्ड और अगले वाले का फिफ्थ, फिर उसका थर्ड अगले का फिफ्थ, ऐसे थर्ड और फिफ्थ में बॉन्ड नहीं बनता जाएगा। ऊपर वाले का थर्ड, नीचे वाले का फिफ्थ, फिर उसका थर्ड और नीचे वाले का फिफ्थ, फिर उसका थर्ड और नीचे वाले का फिफ्थ, ऐसे बॉन्ड बनता हो जाएगा, जाएगा ना। अब देखना जरा ध्यान से, इधर देखना, तो ये यहाँ पे भी H2O का रिमूवल होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, H2O का रिमूवल होता है और ये भी बॉन्ड बना देगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? एक और चीज सुनो, ये तो समझ में आ गया। तो एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड और ये पूरी चेन ऐसे बन जाएगी। यहाँ पर ये चेन अगर ऐसे बन रही है तो यहाँ पर ये चेन ऐसे बनेगी, दूसरी साइड पर जो बनेगी इसके एंटी पैरेलल साइड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये? पक्का समझ में आया? तो इसकी चेन अगर ऐसे है तो इसके साइड में ऐसे चेन बनेगी, जो इससे बॉन्ड बनाएगी वो बात की बात है, ठीक है। मेरे को पता है आज तुम्हारे दिमाग में जाने की बात है, ठीक है। सुनना जरा, ये तो समझ में आ रहा है ना? ये 2 मिनट का टॉपिक है, बचा है बस मेरा, इतना क्लियर हो गया? अब मेरी बात सुनो, मान लो बहुत लंबी चेन है, लाखों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड आ गए, लाखों करोड़ों होते नहीं है, लाखों करोड़ों वैसे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक डीएनए सीक्वेंस के अंदर मान लो लाखों करोड़ों आ गए, लेकिन जो सबसे पहला होगा, क्या दिल पर हाथ रख के बताओ, तो फिफ्थ पोजीशन खाली नहीं होगी? उसकी फिफ्थ पोजीशन खाली है कि नहीं? और जो सबसे लास्ट वाला होगा उसकी थर्ड पोजीशन खाली होगी कि नहीं? इसीलिए तुमने जब डीएनए देखा होगा ना, तो इसीलिए तुमने डीएनए कुछ इस तरीके से देखा, जिसका एक तरफ लिखा रहता है 5 और एक तरफ लिखा रहता है, और यहाँ पे डैश बना रहता है दिखाने के लिए कि वो फिफ्थ पोजीशन उसकी खाली है, और थर्ड डैश लिखा रहता है जिसकी थर्ड पोजीशन खाली है। समझ में आया? डैश बोल देते हैं हम नॉर्मल भाषा में, इसको प्राइम बोल देते हैं, 5 प्राइम और 3 प्राइम। एक चीज और, अगर ये 5 है ये 3 है, तो इसके पड़ोसी चेन कैसी होती है? 3 और 5 है ना, तो उसकी चेन कुछ इस तरीके से चलेगी, तो उसका 3 से शुरू होगा तो ये, इसीलिए बोला गया था कि जो चेन होती है वो एंटी पैरेलल होती है, इसलिए बोला था कि चेन जो होती है वो क्या होती है? एंटी पैरेलल होती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? तो अगर 3 to 5 है तो अगली वाली 5 to 3 होगी, क्योंकि अगली वाली का
सबसे ऊपर वाला खाली होगा और सबसे नीचे वाला खाली होगा। बताओ इसमें क्या है? ठीक है, एक चीज और, एक सेकंड। यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहा था, ये भी तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। एक ही मॉलिक्यूल दो बार फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है फॉस्फो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। पक्का क्लियर हो गया? अरे यही मॉलिक्यूल एक बार इधर बॉन्ड बना रहा है और एक बार इधर बना रहा है, तो फॉस्फोडाइस्टर हो गया ना तब। और ये चेन चलती जाएगी चलती जाएगी, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरा चौथा पांचवा हजारों बार रिपीट करता हूं पहुंच जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? पक्का समझ में आ गया मैंने क्या बोला? और उस साइड हमेशा 3 और 1 का बॉन्ड रहेगा ना। हां, ये बॉन्डिंग सारी ऐसी रहेगी। ये मतलब एडेनाइन जो जुड़ेगा वो फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ेगा और जो फॉस्फेट जुड़ेगा वो फिफ्थ पोजीशन पे जुड़ेगा। अगला वाला जो होगा इसके थर्ड से फिफ्थ का बॉन्ड बनेगा, इसके थर्ड से अगले वाले का फिफ्थ का बनेगा, इसके थर्ड से अगले वाले का फिफ्थ का बनेगा और ये चेंज होती जाएगी। नाइट्रोजन बेस हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे लगेगा, फॉस्फेट ग्रुप हमेशा फिफ्थ पोजीशन पे लगेगा और आपस में जो दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे वो एक का थर्ड होगा तो अगले वाले का फिफ्थ होगा, फिर उसका थर्ड होगा तो अगले वाले का फिफ्थ होगा। ये पोजीशंस फिक्स है। मैं लिखवाऊंगा पोजीशंस, मैं तुम्हें ये लिखवाऊंगा कि जो n ग्लाइकोसिल बॉन्ड बनेगा वो फर्स्ट और एडेनाइन के बीच में बनेगा, मतलब नाइट्रोजन बेस के बीच में बनेगा। जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा वो फिफ्थ ऑफ कार्बन और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बनेगा। ये सब मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, फिक्स पोजीशंस है। लगेगा? फिर तो थर्ड वाला क्या? अब ये खाली है ना? अरे मैडम इसकी फिफ्थ पोजीशन खाली नहीं है, इसके ऊपर कोई देखो न्यूक्लियोटाइड इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, इधर देख, इसका फिफ्थ ये रहा, इसकी से बॉन्ड नहीं बना रहा, खाली है। ये खाली है कि नहीं है? तो फिर खाली है ना ये। अब इधर देख, इसका थर्ड खाली है, इसका थर्ड खाली है कि नहीं है? तो जब सबसे लास्ट वाला होगा तो थर्ड खाली होगा और जो सबसे पहला होगा तो फिफ्थ खाली होगा। लेकिन यहाँ इधर की तरफ जो होगी वो चेन उल्टी हो जाती है, तो इसका फिफ्थ खाली तो उधर वाली चेन का थर्ड खाली होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? पढ़ लेंगे पिछले चैप्टर के क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स। खत्म कर दो ये सीखो। यहाँ पे जुड़ा तो है, यहाँ पे एडेनाइन जोड़ के दिखा था ना, यहाँ पे साइटोसिन जोड़ के दिखा दिया। कुछ भी जुड़ सकता है यहाँ पर, एडेनाइन साइटोसिन थाइमिन पोजीशन वगैरह सब कुछ सेम ही रहेगा। मतलब नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे मैंने एडेनाइन दिखा रखा है ना, यहाँ पे एडेनाइन मैंने यहाँ पे साइटोसिन दिखा दिया, यहाँ पे गुआनिन आ सकता है, थाइमिन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा फर्स्ट पोजीशन पे ही। हाँ कुछ भी, ये तो बार बार रिपीट हो सकता है, चेंज हो सकता है। एडेनाइन जैसे यहाँ पर आ गया तो ये मत सोचना कि यहाँ पे एडेनाइन ही आएगा, यहाँ पे साइटोसिन कुछ भी आ सकता है, इसका कुछ फिक्स नहीं है। बाकी सब कुछ फिक्स है, बाकी सब कुछ फिक्स है, ये फिक्स नहीं है। और इंडिया OH H2O तो H2O कैसे रिमूव हो जाएगा? दोनों साइड तो OH है ना, OH बोल तो तो बीच में O आएगा ना, इसका एक बॉन्ड O बनेगा ना। अरे तो O बीच में दिखा देना यार, आना भी तो पड़ेगा। अरे वो क्या करता है, यहाँ पर O है ना, मान ले यहाँ पर है तो यहाँ पर पोजीशन हो गई तो उसको OH दिखा दे, हम ऐसे भी करते हैं। समझाया? वो अलग अलग लॉजिक से है यार, ठीक है? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? फिर इसको बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। इसका टॉपिक डाल देना, स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या नाम है, न्यूक्लियोटाइड। टॉपिक डालना फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है? ये तो डीएनए बना रहे हैं, ये भी लिख सकते अभी न्यूक्लियोटाइड बन रही है, दोनों मिला के पास डीएनए बना रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए लिखना, फिर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए थोड़ी आएगा फिर। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए अरे आप भी लिख लो। ये बनाना है, ये बनाना है अभी, अभी अबे ये बना के जाना है बना के जाए। और क्या? ये मैं दोबारा थोड़ी बनाऊंगा। अरे बना भी इसको बैठ के फटाफट से बनाओ। मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ अभी बनाने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने यहाँ पे H2 रिमूव करा है, तो वो अपने तरीके से तुम दिखा दो। समझाया? मैं बोल रहा हूँ दिखाऊंगा यहाँ पे वैसे बनाना। अब समझ आ रहा है क्या? हाँ तो सर दिखाओ उसका बढ़िया है। नए नोट्स है। अरे दिखाने मुझे तो बेचने को नहीं कह रहे। हो गया ये? ऑनलाइन कुछ पूछना तो पूछो। H बॉन्ड कहाँ होते हैं? H बॉन्ड अभी बनाए नहीं है। H बॉन्ड होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। H बॉन्ड बनाए नहीं है, कुछ क्यों नहीं बनाए? देखो H बॉन्ड, इसने बोला H बॉन्ड कहाँ बनते हैं? ये पूरा जो है, ये पूरा एक साइड का है,
वैसे दूसरी साइड पर बनेगा और ये आपस में कैसे जुड़ेंगे हाइड्रोजन में, वो बात का केस है। तो हम दूसरे साइड का भी बनाएंगे ना पूरा फाउंडेशन। फिर फॉर्मेशन तो इतने अच्छे से हमने लिखा था। अबे अच्छा ही तो बना रहे हैं यहाँ पे, नहीं जैसे आपने हर एक चीज बताई। वो तो मेरी राइटिंग अच्छी है ना। राइटिंग तो बेकार है, ऑडियो वाला कुछ नहीं है। तो लैपटॉप में बिना वहां से तो डरो भाई क्या हो गया ये ऑनलाइन फटाफट बनाओ। मेरी बात सुनो, रुको जाओ। यहाँ पर H था, सॉरी यहाँ पे OH है, यहाँ पे ऐसा ही बॉन्ड बन गया, यहाँ पे ऐसा, ठीक है। अच्छा एक ये बोल रहा है, यहाँ पे ये भी बता दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन लिख लो, ठीक है। यहाँ पे ये 5th पोजीशन पे है और एक 3rd पोजीशन पर, ये फॉस्फेट डाई तो लिख दिया आपने, तो भी लिखना पड़ेगा कहाँ पर, तो 3rd पोजीशन और 5th पोजीशन पर, तो 3,5 फॉस्फेटाइज्ड बॉन्ड। समझ आ गया मैंने क्या बोला, पक्का क्लियर है, ज्यादा समझ में आ गया। अब फटाफट से वाला ही खत्म हो गया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर ये एंड करना है, मतलब शायद वो पढ़ना है हमें। कितने और हो गए, ठीक है चलो यार जरा सेशन एंड कर रहा हूँ। इसके आगे का स्ट्रक्चर बचा हुआ है, एक साइड का स्टैंड हो गया, दूसरे साइड का स्टैंड सेम बनेगा, बस उल्टा होके बनेगा, 1 मिनट का टॉपिक है वो, ये अगली सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब सुनो बाय बाय।